हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी अच्छी बातें आपको इससे सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आपको आईएएस के प्रिपरेशन में भी तमाम सारे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से आईएएस देना चाहते हैं उनको भी हमारे इस वीडियो से काफी बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो हायर एग्जामिनेशंस हैं, पर्टिकुलरली आईएएस एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, उसमें मुसलमानों का क्या दखल है, क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रिजल्ट है, ये बताना चाहता हूं। इससे पहले मैंने बताया था कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स का क्या रोल है, यानी कितने हायर एजुकेशन तक मुसलमान पहुंच पाते हैं और क्या परसेंटेज है उनकी, ये बताना था मैंने। और उस पर अच्छे रिस्पांस मिले थे आप लोगों के। और आज मैं यही बात आईएएस में के लिए मैं बताना चाहता हूं। मेरा मानना है कि ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कभी धांधली नहीं होती, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों से मैंने सुना है कहते हुए, अरे हमारा होगा क्या, हम क्यों अप्लाई करें, हमें कौन ले रहा है, इस तरह की निगेटिव फीलिंग उनके अंदर आती है और वो अप्लाई नहीं करते। और जो करते हैं वो भी बीच में छोड़ देते हैं। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट अगर उन्होंने किया, नहीं हुआ तो बैक कर गए, ड्रॉप कर दिया उन्होंने अपना आइडिया। मैं उन तमाम सारे लोगों के लिए यह बताना चाहता हूं कि अगर मेहनत करे, अगर कोशिश करे तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, अगर आपने नेशन के बारे में सोचना है, तो आपको भी इस सर्विसेज में, आईएएस की सर्विसेज में आपको आना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा मैं सोचता हूं कि तमाम सारे देश सेवा करने वालों में से इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है देश को आगे बढ़ाने में। बल्कि यही है जो एक तरह के रूल करते हैं पूरे भारतवर्ष को अलग अलग क्षेत्रों से। यही है जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सब के सेक्रेटरी बन करके नीतियां डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर इसमें तमाम सारी कम्युनिटी चूंकि हमारे हिंदुस्तान में है, अगर कोई कम्युनिटी इसमें पीछे हट जाती है, पीछे रह जाती है, तो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला, सोचने वाला दूसरा क्यों सोचेगा। इसलिए हर किसी को सोचना चाहिए कि हमें इसमें आगे बढ़ करके आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसमें तैयारी करना चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह की तैयारी की जाए। तो मैं इसे एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो रिजल्ट आया तो उसमें एक बहुत ही नफरती चैनल है सुदर्शन न्यूज करके, उसका एक एंकर है सुरेश चौहान के, उसे एक स्टोरी चलाया था यूपीएससी जिहाद, यानी कि वह यूपीएससी जिहाद, उसको दो चार मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं है कि इस तरह के लेवल पे आए। कितना खूंखार दिमाग है उसका, कितना नफरत भरा वो चैनल है जो इस तरह की बात करता है। हर मामले में वो जिहाद ढूंढ लेता है, हर मामले में देश की सेवा कर रहे हैं ये नहीं उसे दिखता है कि इतने मुसलमान आए और उन्होंने देश की सेवा की, बल्कि उसको जिहाद नाम देता है, यानी कि एंटी नेशन एक विचारधारा वाला आदमी मैं उसको कहूंगा। तो इस तरह की बातें वो कहता है, यूपीएससी जिहाद और कौन कौन जिहाद, दुनिया भर की, उसका काम ही यही है नफरत फैलाना, जिहाद की बात करना। शायद पूरे दिन उसके माइंड में जिहाद ही जिहाद भरा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन है, मुसलमानों की जो सफलता है वो कितनी है। आप सबको पता है कि मुस्लिम की आबादी जो है तकरीबन 15 से 17% है। मुस्लिम आबादी इतनी परसेंट है, और यानी कि ये मुसलमान यानी 85 अगर अलग धर्मों के लोग हैं तो 15% यानी 15 जो है वो मुसलमान है। वह 15 मुसलमान में कितना लोगों को आईएएस बनना चाहिए जो
देश की सेवा में अपनी भागीदारी जता सकें। ये देश की सेवा कैसे होगी, किस तरह से होगी? क्या रेड़ी बेच रहे हैं, वो छोटी सेवा है। देश की सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन आगे बढ़ करके ऊंचे स्तर पे उठ करके देश की सेवा करना ये बड़ी बात है। और तमाम सारी कम्युनिटी के साथ मुसलमानों को भी इस देश सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। बहुत पीछे हैं हम इस मामले में। हम कुछ डेटा देते हैं। तकरीबन 2012 की बात करें, 2012 में 30 कैंडिडेट सफल हुए थे आईएएस में। 2013 में 34 थे, 14 में 38 थे, 15 में 36 थे। लेकिन ये जो डेटा है, इनमें अलग अलग सीट, जैसे एक साल में एक जैसे किसी साल में 900 कैंडिडेट को 900 वैकेंसी है, किसी साल 700 है, किसी साल 800 है, किसी साल 1000 है, उनमें इनकी इतनी तादाद है। यानी कि एवरेज इनका लिया जाए तो इनका एवरेज 2.5 से लेके 4% तक ही आता है, तकरीबन इस तरह से एवरेज लिया जाए। अब हमारे पास जो डेटा है 2016 से, वो डिटेल डेटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं उस डेटा को। डिटेल 2016 2016 इसमें जो सीट थी 1099 सीट थी। 1099 में 52 मुस्लिम कैंडिडेट सफल हुए। यानी ये मुस्लिम कैंडिडेट जो सफल हुए, इनकी जो परसेंटेज थी वो 4.73% थी। यानी 4.5%, यानी 4.73% लोग इसमें मुस्लिम कामयाब हुए। यानी कि तकरीबन 100 में से 95 पॉइंट समथिंग जो थे अदर कम्युनिटीज से थे, मुसलमानों में से इतने रह गए। इसके बाद हम देखते हैं 2017 में, इसमें कुल 980 लोग थे, 980 सीटें थी, इतने लोग क्वालिफाई किए, जिसमें 50 जो थे वो मुस्लिम थे। यहां हम परसेंटेज की बात करें तो 5.10% है, यहां पे अच्छी परसेंटेज इनकी है। इसके बाद 18 की बात करें, अगर हम 2018 में आए तो 2018 में कुल 759 सीटें थी, लोग क्वालिफाई किए, जिसमें 28 मुस्लिम थे। और इस वक्त हम देखते हैं इनकी जो तादाद वो थी 3.68%। 3.68%। 2019 की बात करें अगर, तो 2019 का जो डाटा है वो 829 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया, और जिसमें मुसलमान थे 44, 5.30%। 20 की बात करते हैं हम, जिसके बारे में चौहानके ने कहा था, 769 सीटें थी, जिसमें 31 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, जिसकी परसेंटेज की बात अगर करें तो 4.07% है। इस बार फिर जो 2021 वाला रिजल्ट आया है, उसमें 933 कैंडिडेट हैं पास हुए हैं, जिसमें 30 मुस्लिम्स हैं, और इनकी है 3.2%। अब हम खुद गौर करें, हम कहां हैं? हायर एजुकेशन की जो बात की थी, मैं ये नहीं कहता, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात करते नहीं कर रहा हूं, मैं देश सेवा की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये जो क्वालिफाई करके जा रहे हैं लोग, वो देश की सेवा करने जा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश की नीतियों में भागीदारी कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं हम देश के लिए कितना काम आ रहे हैं। हम मुसलमान या मुसलमान भाई जो हैं, वो ये तक अगर एवरेज निकाला जाए तो यही एवरेज होगा तकरीबन 4%। यानी कि 96 में से 96 आईएएस ऑफिसर अगर है तो उसमें 4 मुस्लिम है और 96 जो है वो अदर गैर मुस्लिम्स हैं।
तो हमारी भागीदारी, हम तो हैं 17%, 15% मानते हैं अपने आप को, लेकिन हम देश की सेवा में कितने दे रहे हैं अपने नौजवानों को? सिर्फ 4%। 4% में भी हम कहते हैं टॉप 100 में कितने हैं, ये भी देखा जाता है ना कि फर्स्ट 100 में कितने हैं। फर्स्ट 100 में मुश्किल से कभी 3 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 1 आया, कभी 1 भी नहीं आया, कभी 5 आया। इस तरह से का रेशियो हमारे पास है फर्स्ट 100 में, यानी कि टॉप डिसीजन मेकर्स में हमारा नाम नहीं है या मुसलमानों का नाम नहीं है। हम ये सोचे, इस पे गौर करें। हम ये नहीं सोचे जैसे चौहान के सोचता है, हम इस तरह से सोचते हैं कि देश की सेवा में हम कितनी नौजवानों को दे रहे हैं। अगर हमारी सेवा, हम आर्मी में भर्ती होते हैं तो मुसलमान आर्मी में भर्ती होता है तो आर्मी जिहाद नहीं कहलाया, बल्कि वो देश की सेवा कहलाता है। ये संकुचित दिमाग के लोग जो होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, जिहाद, जो देश को बंटवारे के लिए बात करते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, जिहाद की नाम लेते हैं। तो हम तो जिहाद की बात ही नहीं करते किसी तरह की, हम तो यही कहते हैं कि देश सेवा में मुसलमानों की भागीदारी नील है, ना के बराबर है। 4% कोई भागीदारी नहीं होती है। हम तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे मुस्लिम नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं मैं कि वो लोग जिसने भी ग्रेजुएशन किया है वो सबके सबको तकरीबन आईएएस का एग्जाम देना चाहिए, उसमें अपियर होना चाहिए और मेहनत के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये तमाम सारी चीजें उसमें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए और उस तरह से वो एग्जाम दे, तैयारी करे, आगे बढ़े। ट्यूशन पढ़ा करके, आजकल बहुत सारे जरिए हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाया जा सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है, और आप अपना खर्चा खुद निकालिए और आईएएस क्वालिफाई करके दिखाइए। मैं तो तभी मानूंगा आपको देशभक्त, इस मुसलमान का देशभक्त को देशभक्त तभी मानूंगा जब उनकी देशभक्ति हायर एजुकेशन पे जाएगी। अगर वो प्रोफेसर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, साथ ही साथ वो इस बड़े बड़े सर्विसेज में आईएएस में क्वालिफाई होंगे या स्टेट सर्विसेज के हायर सर्विसेज में जाएंगे, क्योंकि असली सर्विस तो यही लोग कर रहे हैं। हम तो पेट पालने के लिए किसी तरह से, यानी आम पब्लिक जो होती है किसी तरह से अपना परिवार पालने की बात करता है। मैं नहीं कहता कि नेता ही देशभक्त होता है, नेता कैसे हो सकता है? नेता तो वही करता है जो ये आईएएस करवाते हैं। रिमोट है ये, किस तरह से चलाना है सरकार को, कैसे करना है सरकार को, ये चाहते हैं। ये देशभक्त है असली, और ये जिस तरफ चाहते हैं देश को ले जाते हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं। ये बहुत ही पढ़े लिखे और दिमाग वाले लोग होते हैं जो कड़ी मेहनत के बाद रात रात दिन दिन 5-5, 6-6 साल तक, बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही एम बना लेते हैं, वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें आईएएस बनना है, वो भी आगे चल के आईएएस बनते हैं। जो बाद में डिसाइड करते हैं आईएएस बनना है वो भी आईएएस बनते हैं। तो ये लोग माइंडफुल होते हैं और अपने माइंड का इस्तेमाल देश की तरक्की में लगाते हैं। मैं सबसे अरमान करता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्षेत्र में आए और देश सेवा में अपना योगदान दें। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।